नमस्कार, सवाल पब्लिक का स्पेशल एडिशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। गल्फ देशों में जारी युद्ध की वजह से दुनिया ही नहीं भारत पर भी संकट नजर आ रहा है। अभी वडोदरा में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऊर्जा संकट को लेकर लोगों से बड़ी अपील की है। पीएम मोदी ने छोटे छोटे प्रयासों से बड़े समाधान जिक्र भी किए। अब इस अपील पर क्यों विपक्ष हमलावर हो रहा है, विस्तार से जानेंगे, लेकिन पहले बात सोमनाथ की करते हैं। जी हां, सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे होने पर सोमनाथ अमृत पर्व में प्रधानमंत्री मोदी शामिल हुए। तो क्या बोले, इस पर सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं, विस्तार से जानिए। एक साथ बोल रही है, जय सोमनाथ, जय जय सोमनाथ, जय जय सोमनाथ। यतो जायते पाल्यते येन विश्वम तमीशं भजे लीयते यत्र विश्वम। उत्सव है सनातन के वैभव का, आस्था के अविनाशी विश्वास का। ये गौरव गाथा है भारत के अदम्य चेतना के प्रतीक की, भारत की सनातन संस्कृति की, आस्था और अदम्य आत्मबल के प्रतीक की। ये उस सत्य की साधना है जिसने हर आघात के बावजूद अपनी पहचान और अपनी संस्कृति को बनाए रखा। ये सत्य है, सुंदर है, शिव है, ये सोमनाथ है। मैं केवल 75 वर्षों की झांकी नहीं देख रहा हूं, मैं यहां देख रहा हूं विनाश में सृजन के संकल्प को, जिसे सोमनाथ ने चरितार्थ किया है। मैं यहां देख रहा हूं असत्य पर सत्य की विजय को। ये केवल अतीत का उत्सव नहीं है, ये अगले 1000 वर्षों के लिए भारत की प्रेरणा का महोत्सव भी है। प्रधानमंत्री ने यह बात उसी सोमनाथ धाम में कही जिससे पीएम मोदी का बेहद गहरा और भावुक रिश्ता है। लेकिन यह मौका खास था। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे हुए हैं। पीएम मोदी सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल हुए। मंदिर में विशेष महापूजा की, कुंभाभिषेक और ध्वजारोहण समारोह संपन्न हुआ, जो मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और ध्वजारोहण की रीतियों के प्रतीक हैं। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच सोमनाथ मंदिर के शिखर का पहली बार जलाभिषेक किया गया। इसके लिए 11 तीर्थों की जल को एक बड़े कलश में रखा गया था। इस कलश को 90 मीटर लंबे क्रेन के जरिए मंदिर के शिखर के ऊपर स्थापित किया गया था। मंदिर में भगवान शिव का अभिषेक पूजन पूरा हुआ और पीएम मोदी ने आरती की। अभिषेक के बाद एक चेतक हेलीकॉप्टर से मंदिर पर फूलों की वर्षा की गई। लेकिन जो सबसे हैरतअंगेज था वो था एयरफोर्स की सूर्य किरण टीम का एयर शो। सूर्य किरण टीम के विमानों ने जामनगर वायुसेना स्टेशन से उड़ान भरी और लगभग 182 किलोमीटर की हवाई दूरी तय करके 18 मिनट के भीतर सोमनाथ पहुंचे। मंदिर के ठीक ऊपर करीब 15 मिनट का हवाई करतब दिखाया। मंदिर में पूजा अर्चना के बाद पीएम मोदी सद्भावना स्थल पहुंचे, रैली को संबोधित किया। क्या कहा, एक बार सुनिए। आज के ही दिन देश ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। दुनिया भर की शक्तियां भारत को दबोचने के लिए मैदान में उतरी। अनेक प्रकार के बंधन लग गए, लेकिन
हम कोई और मिट्टी के बने हुए हैं कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। दुनिया की कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती। प्रधानमंत्री ने जो कहा वही सच्चाई है। दुनिया की कोई ताकत भारत को नहीं झुका सकती है। लेकिन मौजूदा वक्त में दुनिया का हर कोना संकट के दौर से गुजर रहा है। जब तक हालात सामान्य नहीं होते, हम सबको मिलकर छोटे छोटे संकल्प लेने होंगे। मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। जिनके पास कार है वे एक गाड़ी में ज्यादा लोगों को साथ लेकर चले। जिनके पास ईवी है वे भी दूसरों की मदद के लिए आगे आए। जमाना जानता है कि अरब में अदावत जारी है। होर्मुज स्ट्रेट में हजारों जहाज फंसे हैं। दुनिया भर में तेल का संकट है। इसलिए पीएम मोदी ने देशवासियों से संभल कर चलने की अपील की। लेकिन विपक्ष ने इसमें भी मौका तलाश लिया। राहुल गांधी ने कहा कि ये उपदेश नहीं, नाकामी के सबूत हैं। राहुल ने एक्स पर लिखा, 12 साल में देश को इस मुकाम पर ला दिया कि जनता को बताना पड़ रहा है क्या खरीदें, क्या ना खरीदें, कहां जाएं, कहां ना जाएं। हर बार जिम्मेदारी जनता पर डाल देते हैं ताकि खुद जवाबदेही से बच निकले। देश चलाना अब कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम के बस की बात नहीं। मौका मिला तो अखिलेश यादव भी कहां पीछे रहने वाले थे। एक्स पर लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी जिसमें लिखा कि चुनाव खत्म होते ही प्रधानमंत्री को संकट याद आ गया। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने कहा कि देश में एक ही संकट है और उस संकट का नाम है बीजेपी। अखिलेश यादव के सांसद अजयेंद्र सिंह लोधी ने तो मर्यादा की सीमा तक लांघ दी। देश के प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द कह दिए। नहीं, मोदी जी जो कुछ बोलते हैं बहुत अच्छा बोलते हैं। पेट्रोल की खपत कम करें, हैं? सोना ना खरीदें, विदेश की यात्रा करोड़ों में खर्च करें। हैं? कितना न्याय है, कितना लोकप्रिय प्रधानमंत्री है, इतना देश विरोधी ऐसा कोई प्रधानमंत्री आज तक हुआ नहीं है और न आगे आने वाली सरकारों में ऐसा मिलेगा। मैं सपा प्रमुख से पूछना चाहता हूं कि जो सपा सांसद ने ये देश का अपमान किया है और जिस भाषा का इस्तेमाल किया है, ऐसे सांसद को तुरंत पार्टी से उन्हें निष्कासित करना चाहिए। नहीं तो ये मैं मानूंगा कि सपा मुखिया के इशारे पर यह बयान दिया गया है। पीएम मोदी की अपील देशहित में है, लेकिन समाजवादी सांसद अमर्यादित बात कह गए। वैसे पीएम मोदी की अपील पर सियासत कैसे गरमाई हुई है, खुद सुनिए। ये सब तैयारी है। इस बात की जमीन तैयार की जा रही है, भूमिका तैयार की जा रही है। महंगाई को बढ़ना है, सब चीजों की कीमत को बढ़ाना है। 2 महीने से भारत की सरकार यानी कि मोदी जी आपका बोझ उठा रहे थे। अब चुनाव खत्म हो गया तो अब बोझ नहीं उठाएंगे मोदी जी। अब वो कह रहे हैं तेल का इस्तेमाल कम कीजिए। ये सारा ज्ञान चुनाव भर याद नहीं आया मोदी जी को। पीएम मोदी की अपील पर राहुल गांधी समेत विपक्ष ने सरकार को घेरा। सरकार की नीयत पर सवाल उठाए तो बीजेपी ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। राहुल गांधी भारत की पॉलिटिक्स के सबसे रिजेक्टेड माल है। रिजेक्टेड बाय ऑल, रिजेक्टेड ऑलवेज, रिजेक्टेड इन एवरी स्टेट। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लोगों ने रिजेक्ट किया हुआ माल है, डेमोक्रेसी में जिसको लोग एक्सेप्ट करते हैं वही महत्वपूर्ण होता है। तो ये जो रिजेक्टेड और डिजेक्टेड
इस प्रकार के राहुल गांधी है, इनको आप महत्व देते हैं, हम इनको महत्व देते नहीं है। लेकिन अफसोस की बात है कि कुछ लोगों की आदत बन गई है कि वो संकट के समाधान का हिस्सा बनने के बजाय व्यवधान का किस्सा गढ़ने में लग जाते हैं, और यही काम जो है वो डायनेस्टी के डिफॉल्टर टपोर शंख भी कर रहे हैं। राजनीतिक बार पलटवार अपनी जगह है, लेकिन ये हकीकत एशिया और ऑस्ट्रेलिया तक में हालात कमोबेश एक जैसे हैं। 23 फरवरी से 4 मई के बीच दुनिया भर में तेल की कीमतें कितनी बढ़ चुकी हैं, ऐसे समझिए। 3 महीने के दौरान अमेरिका में पेट्रोल 44% से ज्यादा महंगा हो चुका है। वहीं कनाडा में करीब 32% दाम बढ़े हैं। यूरोप की बात करें तो ब्रिटेन में पेट्रोल 19.2%, जर्मनी में 13.7%, स्पेन में 5% महंगा हुआ है। ब्राजील ने करीब 6%, साउथ अफ्रीका ने 33.1% और चीन में 21.7% और जापान में करीब 10% पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं। इंट्रोना है, लेकिन दुनिया के कई और देशों में भी हालात बेहतर नहीं है। हमारे देश में फिलहाल राहत है और आगे की तैयारी भी हो रही है। पश्चिम एशिया में बदलते हालात की समीक्षा को लेकर अहम बैठक हुई। IGOM यानी मंत्रियों के औपचारिक अधिकार प्राप्त समूह की बैठक के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार मिडिल ईस्ट में चल रहे संकट के बीच जरूरी सामान और तेल गैस की आपूर्ति पर बारीकी से नजर रख रही है। मिडिल ईस्ट में जारी संकट के बीच प्रधानमंत्री मोदी 15 मई को UAE का दौरा करेंगे। इससे पहले NSA अजीत डोभाल ने UAE का दौरा किया था। यानी दुनिया भर में आए संकट के बीच सरकार एक्शन मोड में है, लेकिन सवाल बरकरार है कि प्रधानमंत्री मोदी क्यों चाहते हैं कि आप 1 साल तक सोना खरीदना बंद कर दें। जवाब ऐसे समझिए। भारत हर साल करीब 700 से 900 टन सोना विदेशों से मंगाता है। इस सोने के बदले हमें डॉलर में भुगतान करना पड़ता है। जब डॉलर देश से बाहर जाता है तो देश के खजाने पर बोझ बढ़ता है। मार्च 2026 तक भारत के पास करीब 691 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार था, जो करीब 11 महीने के इंपोर्ट के लिए काफी है। लेकिन तेल की कीमतें इस तरह बढ़ती रही तो देश का खजाना तेजी से खाली हो सकता है। सरकार सोने की खरीद पर लगाम लगाकर विदेशी मुद्रा भंडार बरकरार रखना चाहती है, लेकिन इस फैसले पर आम लोग क्या कह रहे हैं, एक बार वो सुनिए। फिजिकली असर तो कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन डेफिनेटली पब्लिक सहम जाएगी, रुक जाएगी देश के लिए, क्योंकि इसमें देश का फायदा है। गोल्ड का रेट जब 1.5 लाख हो गया है, वैसे ही कस्टमर की पहुंच से बिल्कुल बाहर है। वॉकिंग आते हैं, देख के चले जाते हैं, बट ये इंडिया में तो मोदी जी ने जो अपील करी है बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है।